श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। कान्हा जी की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। इससे पहले के अध्याय में आप सभी ने सुना था भरत जी के ब्राह्मण कुल में जन्म का वर्णन। अब आज की कथा में आप सुनेंगे जड़ भरत और राजा रहुगण की भेंट का वर्णन। हो सके तो कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और कथा पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा हुगड़ पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय दैववश उसे ये ब्राह्मण देवता मिल गए। इन्हें देखकर उसने सोचा, यह मनुष्य हष्ट पुष्ट जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी बलात् पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य तो नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। वे द्विजवर कोई जीव पैरों तले दब न जाए, इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे, इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी तब यह देखकर राजा रहुगण ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारों, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो? तब अपने स्वामी का यह वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दे, इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है। हम आपके नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता। हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों के ये दीन वचन सुनकर राजा रहुगण ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है, इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। और ऐसा सोचकर राजा रहुगण को कुछ क्रोध हो आया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश बलात् उसकी बुद्धि रजोगण से व्याप्त हो गई और वह उन द्विज श्रेष्ठ से, जिनका ब्रह्मतेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यंग से भरे हुए वचन कहने लगा, अरे भैया, बड़ी दुख की बात है। अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन स्वाधी ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकों को ढोते चले हो आ रहे हो, और शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा है, हट्टा खट्टा नहीं है, और मित्र बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले की ही भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा नहीं माना, क्योंकि उनकी दृष्टि तो पंचभूत इंद्रिय और अंतःकरण का अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य करता था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं, इसलिए उसमें उनका मैं और मेरेपन का मिथ्या अध्याय सर्वान हो गया था और वे ब्रह्म रूप हो गए थे। किंतु पालकी अभी सीधी चाल से नहीं चल रही है। यह देखकर राजा रक्षगण क्रोध से आग बबूला हो गए और कहने लगे, अरे ये क्या है? क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है कि तू सर्वथा प्रमादी है। अरे जैसे दंडपाणी यमराज तू जन समुदायों को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अब तेरा इलाज किए देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे।
रहुगण को राजा होने का बहुत अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था। अतः रज तम युक्त अभिमान की वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्त का, भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहानी करने का तो उसे कुछ पता ही नहीं था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के शौद्रय एवं आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा यथार्थ है, उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वालों के लिए है, मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं है। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता, कृशुता आदि, भूख प्यास, भर कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देह अभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इनका भी नहीं है। राजन, तुमने जीने मरने की बात कही, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वेश भी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो, वहीं आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? वीरवर, मैं मंद, उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूं। मेरा इलाज करके तुमने क्या हाथ लगेगा? यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी हूं तो मुझे शिक्षा देना पीसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर दे के मौन हो गए। उनका देह आत्मबुद्धि का अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भोग द्वारा करने के लिए वे पहले के ही समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु, शौवीर, नरेश, रहुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उन द्विज श्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्पित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमत सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध की क्षमा करते हुए इस प्रकार कहने लगा, देव, आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। बतलाइए, इस प्रकार प्रसन्न भाव से विचारने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका जन्म कहाँ हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सत्व मूर्ति भगवान कपिल जी तो नहीं हैं? मुझे इंद्र के व्रज का कोई डर नहीं है और न मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और ना ही यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूँ। अतः कृपा करके बतलाइए, इस प्रकार अपने विज्ञान को छुपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? मुझे आपकी थाह नहीं मिल रही है। आपके योग युक्त को बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है? क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है?
मैंने बुद्धि कर्मों से अपने को भ्रम होते हुए देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं करता। ऐसी बात भी नहीं है कि चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अप्रिय तपने लगती है तब उसका जल भी खौलने लगता है, और फिर उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। और इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण और मन की आत्मा को भी उनके धर्म, श्रम आदि का अनुभव होता ही है। क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। हे दीनबंधु, राजतत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसे कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देह अभिमान शून्य और विश्व बंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मान मापन के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव जी के समान प्रभावशील होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। तो यह थी आज की हमारी संपूर्ण कथा। इससे आगे की कथा आप हमारी अगली वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। आज की कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।